हैं नकवी साहब, उन्होंने अपनी कोई आज मजबूरी का इजहार किया है और उस मजबूरी की वजह से वो इस अहम मुकदमे में आज पेश नहीं हुए। थोड़ी सी हैरत और हैरानगी तो हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कल से आज के लिए आया, तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो आके अपना मुकदमा डिफेंड करेंगे, मगर आज वो कोर्ट में नहीं आए। तो आज एक दफ़ा फिर सरकार की जानिब से इल्तवा हुई है और केस आज से कल सुबह 10:30 बजे के लिए दोबारा बेंच ने एडजर्न कर दिया है। हमने अपना एतराज़, बहुत पुरजोर एतराज़ जो है वो उठाया कि ये मामला नीचे हाई कोर्ट में भी 5 से 6 माह तक इल्तवा का शिकार रहा है और ये बेलें डिसाइड नहीं होती रही। तो ये रवैया सुप्रीम कोर्ट में ना अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इट्स द हाईएस्ट कोर्ट। तो हमने अपना जो प्रोटेस्ट है और जो मुखालफत थी इस एडजर्नमेंट की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा दिलवा दी है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एश्योरेंस है कि उन्होंने मुकदमा पढ़ लिया है तमाम फाजिल जजेस ने, और कल वो मुकदमे की आगे समात होगी और इंशाल्लाह कल फैसला। अच्छा, सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि आज हमने जो हुकूमत सरकार के गवाह थे उनसे पूछा कि ये किस नौइयत का मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि जो गवाह हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप लोग कहते हैं कि शहादतों और गवाहों के ऊपर ये केस खड़ा है, वो कहते हैं वो हमारे जो बयान है वो देख लें। ऐसा कोई मुकदमा जो गवाहों के ऊपर जो आप लोग कहते हैं कि टेबल के नीचे छुपा था, उससे तो सरकार आपके खिलाफ बयान दे गई है, तो ऐसा कोई हमने बयान ही नहीं जमा कराया। देखिए, ये तो सरकार का जो मौक़िफ़ रहा है ना इस पूरे केस में, बड़ा अजीबो गरीब रहा है। और मैं अक्सर ये आपने मुझे कहता सुना होगा कि 2-3 माह पहले आपने देखा कि सरकार ने कहा कि इमरान खान साहब के टेस्ट करवाने हैं, तो और कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है। ये सबसे मेरे हिसाब से डेंजरस और ख़तरनाक मूव थी, डैमेजिंग मूव थी फॉर प्रोसिक्यूशन, कि जब वो 2 साल गुजरने के बाद ये कहें कि हमने अभी एविडेंस कलेक्ट करना है और हमारे पास इस वक्त तक एविडेंस मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं हैरान नहीं हुआ कि अगर पुलिस वाले ये कह रहे हैं उनके पास जो एविडेंस है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री एविडेंस है, वो दैट एविडेंस इज़ नॉट रिलायबल, वो एविडेंस इज़ डिस्कार्डेड, दैट इज़ रिजेक्टेड बाय नंबर ऑफ कोर्ट्स। जमानतों में भी उस एविडेंस को फर्दर इंक्वायरी करार दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करके भी। मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप मियाँ वाली की FIR है PF बेस की, जज अब्बास शाह का जो फैसला है सरबोदे का ATC का, आप वो देखें, और उसके साथ आप शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑर्डर्स देख लें, आप फवाद चौधरी साहब के ऑर्डर्स देख लें। तो ये गवाह बिल्कुल रिलायबल नहीं है। शायद यही वजह है कि चूंकि केस बहुत कमज़ोर पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, तो सरकार अब जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स, मगर ऐसे टैक्टिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लिए जाते। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन में ऐसी बातें हम सुन के आती हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सोच के आते हैं। अक्सर मुझे भी ये बात कहा जाती है कि या जज ना रहे या वकील ना रहे तो तब उल्तवा होती है, और कोई सूरत नहीं है। ये जुमला मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी सुनता आया हूँ, और इससे पहले भी हम आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनसे भी सुनता आया। तो अगर किसी वकील के इस नौयत के केस की किसी रिश्तेदार कल से आज पे केस आया है तो इसका बड़ा कंसर्न है। इंशाल्लाह लेट्स सी, काफ़ी कुछ कह दिया है, कल देखते हैं इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा, जो आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील पेश नहीं हुआ, आपको नहीं लगता और डिफेंस उनका कमजोर है, और कल आपको क्या लग रहा है खान साहब की जमानत यहाँ से हो जाएगी? जी बिल्कुल, ज़मानत ढाली इसीलिए कि ज़मानत होगी इंशाल्लाह, पहली बात। और खान साहब की कोई ऐसी रिलीफ नहीं है जो ना मिली हो हमें। हर रिलीफ मिलती है, मिलती बहुत धक्के से है, मिलती बहुत ज़ोर आजमाई से, आसानी से नहीं मिलती है, मगर रिलीफ मिलती है। और ये टैक्टिक्स तो हम सुनते ही आए हैं, हमेशा से ये टैक्टिक्स चलते रहते हैं। तो हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह ज़मानत का केस है। जी सलमान सफदर साहब, इसी केस में कुछ दीगर मुलजमान है जिनको रिलीफ मिल चुका है, इंसाफ मिल चुका है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेनिफिट आपको इस हवाले से मिल सकता है? ये चीज़ आप रखेंगे अदालत के सामने? इमरान खान साहब का केस उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब मेरी नज़र में 9 मई के किसी भी केस में मुल्जिम गर्दाने जा ही नहीं सकते।
बाकी लोगों का तो केस और है। कुछ लोग जिन्होंने फिजिकली पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग जो पीछे खड़े थे, कुछ लोग जो हुक्म दे रहे थे, वो और एक शख्स जो जिसके साथ सारी दुनिया ही मुनक़ता है। सिर्फ देखिए, इमरान खान साहब का केस है कि वो लीडर है, उनकी कॉल पे, उनकी कमांड पे ये काम हुआ। वो कॉल और वो कमांड, वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन फाजिल जजेस के आगे रख दे, और अगर वो रख दें तो हम कोर्ट से बाहर हैं। वो एविडेंस मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। लास्टली कमेंट कीजिएगा सलमान से, तो कब तक के केस आपका वाइंड अप होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कितनी मजीद समातें हो सकती है इसमें? कल 10:30 बजे से आगे ये इंशाल्लाह, चीफ साहब की अपनी इंश्योरेंस है, कल 10:30 बजे से आगे नहीं जाएगा। मैंने आपको जो मिसाल बता दी, या जज ना रहें या वकील ना रहे, अल्तवा सिर्फ तब होता है। आज नकवी साहब की किसी रिश्तेदार के अलील होने की वजह से उनको हमने सर जमानत के केस में अमूमन वकील जो है वो फाइल रीडिंग के लिए टाइम मांगता है। कल तो चीफ जस्टिस साहब ने टाइम मांग लिया कि मैंने ये केस स्टडी करना है। चलें जी, सारे टाइम मैं एक ही बात कहता हूँ, खुशाइन बात एक ही है कि कल से आज पे बात आई और आज से कल पे जा रही है। कल डिसीजन हो जाएगा आपके साथ। थैंक यू सर। ये इमरान खान की 9 मई में जो जमानतों की दरख्वास्त की समाअत थी, आज जब ये इसका जो फैसला था वो कल पे चला गया है। सलमान सदर साहब ये कह रहे हैं कि कल ये जो केस है ये 10:30 बजे से ऊपर नहीं जाएगा। थे डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने क्लेम किया है कि ना कोई गवाह टेबल के नीचे था, ना कहीं सोफे पे था, ना कोई किसी दीवार के साथ था। ये सारा झूठ का पलंदा है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आगे केस को लेकर जा रहे हैं। ये सारी बातें आज कोर्ट के अंदर होंगी थोड़ी देर में 10:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। आज लाहौर इधर आए हालांकि इस केस के लिए ये हमें बता रहे हैं कि 8 प्रोसिक्यूटर्स हैं और नकवी साहब हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, और आयोज जो हैं 8 आयोज भी होने चाहिए। 2 आयोज आए थे और कोई प्रोसिक्यूटर नहीं वहाँ मौजूद थे। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कल नकवी साहब सेहतयाब होकर कल पेश होंगे, क्योंकि आज पूरा कोर्ट पूरा भरा हुआ था। इसी इंतज़ार में कि आज एक प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लेकिन नकवी साहब की मौजूदगी में, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए तो हम दुआ कर रहे हैं कि कल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो आ जाएंगे और आके वो बताएंगे कोर्ट में, जो जज साहब ने कहा है कि वो आके